आखिर राजा की बेटी को शादी के बाद एक टूटी फूटी झोंपड़ी में क्यों रहना पड़ा। एक राजा की बेटी थी उर्मिला। राजकुमारी उर्मिला को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सूअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोंपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घृणा आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहाँ रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में मज़ा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उसके बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफ़ी देर तक वह वापस नहीं आया। फिर वहाँ एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी लगती थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी उर्मिला से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। उर्मिला अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूअर वाली थी। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है, उसने सोचा। कोचवान उर्मिला को एक राजमहल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर उर्मिला भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी उर्मिला अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी, इसलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।